अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाक ईरान हालिया कशीदगी के बाद एक बार ऐसा लगा कि इस कशीदगी का असर आइंदा इंतखाबात पर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले से ही दहशतगर्दी की एक लहर जारी है जिसकी वजह से बाज़ सियासी जमातें इलेक्शंस मुलतवी करने का कह रही थी। इस दौरान हालिया कशीदगी ने जलती पर तेल का काम किया, लेकिन 2 रोज़ की कशीदगी के बाद अब सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव की सूरत हाल के बाद मस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने ईरानी सफारतकार से कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरानी सफारतकार ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला हुक्काम जानते हैं हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सहूनियों की जराइम बंद करना है, जिसके बाद पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नहयान के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें दोनों हम मनसब ने आइंदा हालिया तनाव को ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने भी पाक ईरान वज़राए ख़ारजा के राब्ते की तस्दीक करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ने ईरान के साथ तमाम उमूर पर काम करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है, जबकि सिक्योरिटी उमूर पर करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास का कहना है कि ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने को तैयार है। हालिया राब्तों से वो खदशात अपनी मौत आप मर चुके हैं, जिनकी बिना पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इस कशीदगी के असरात आम इंतखाबात पर भी होंगे। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आम इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने शेड्यूल के मुताबिक और एलानिया तारीख पर इलेक्शंस कराने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और ऐसी कोई तजवीज़ या ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है कि पाक ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शंस की तारीख पर नज़रसानी की जा सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हम मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शंस कराने के लिए तैयारियां जारी हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुलाया गया। आम इंतखाबात और ईरान पाकिस्तान की हालिया कशीदगी के हवाले से ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसके फौरी बाद काबीना का इजलास शुरू हो गया और यकीनन कौमी सलामती कमेटी में किए गए अहम फैसलों की तौसीक इस काबीना कमेटी के अंदर की जाएगी। काबीना कमेटी इजलास में उन तमाम तर फैसलों की तौसीक होगी जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए गए हैं। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर और नेवल चीफ्स भी शरीक थे। इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना और खुफिया इदारों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले काबीना का इजलास शुरू हो गया है और इसके बाद इंपॉर्टेंट एलामिया भी सामने आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि दोनों इजलासों के अंदर क्या फ़ैसले किए गए हैं और वो फ़ैसले अल्टीमेटली पब्लिक डोमेन में भी आएंगे। अब फरवरी 8 को इंतखाबात होने हैं और इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा तादाद अब की बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है। कुल 17,816 उम्मीदवारों में से 11,785 आज़ाद उम्मीदवार हैं। सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 6,031 उम्मीदवार इस दौड़ में शामिल हैं। ये तनासुब देखा जाए तो यकीनन सबको हैरत होगी कि इस बार इलेक्शन में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए ये इंतखाबात पहले से ज़्यादा दिलचस्प और हंगामा खेज़ होने की तवक्को है। आर्टिकल 63 की तशरीह के बाद कोई भी पार्टी उम्मीदवार फ्लोर क्रॉसिंग जैसी हमाकत करने की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों पर नाअहली समेत कोई भी तलवार लटकती दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि इस बार इंतखाबात के बाद यही आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत साजी में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों के बारे वादे लिए जाने की भी इत्तलात हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अभी से ही इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ नज़रें गाड़े हुए हैं और इन्हीं की हिमायत हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और कुछ जमातें तो ऐसी हैं जिनका ये भी गुमान है कि चाहे जो मर्जी हालात हो, अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की उन्हीं की जमात में शामिल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी एक बड़ी तादाद में राब्ते भी हैं इन आज़ाद उम्मीदवार। जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन आज़ाद उम्मीदवारों पर तकिया किए हुए, वहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ देख रही है और वो ये समझते हैं कि इन आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बाद इंतखाबात बहुत मजबूत जमात के तौर पर उभरेगी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मरकज़ी रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, पाक ईरान हालिया कशीदगी, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास, कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद काबीना और फिर मुमकिना एलामिया, आप इस तमाम तर सूरत हाल की इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इसके कोई इलेक्शन 2024 के ऊपर असरात मुरतब होंगे अनटिल अनलेस के ईरान की तरफ से क्या रिस्पांस और क्या
आगे से जो है ना फ्यूचर का क्या उनका एक्शन और प्लान आता है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान को समझ आना चाहिए और समझ आ चुका है कि पाकिस्तान एक सॉवरन, एटॉमिक और मिसाइल इक्विप्ड जनाब मुल्क है, और वो किसी हमसाया मुल्क को इजाज़त देने को तैयार नहीं है कि वो उसकी सरहदों के अंदर किसी किस्म की कोई बिला इश्तियाल कोई अंगेजी करे, कोई डिस्टर्बेंस करे, या कोई पाकिस्तान की आइडेंटिटी को और सॉवरेनिटी को डैमेज करने की कोशिश करे। ठीक, और दोनों तरफ से जो डिप्लोमेटिक राब्ता हुआ है, आपको लगता है कि मामला अब डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है, और जाना भी चाहिए। देखें, ईरान हमारा इस्लामी भाई मुल्क है, उसके साथ हमारे डे फर्स्ट से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी भी नहीं है। और एक तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि पुरअमन हमारी सरहद है, हल्की फुल्की कुछ चीजें एप्रीहेंशंस दोनों तरफ की रहती हैं, लेकिन हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हमें भी हैरानगी है बीइंग पाकिस्तानी कि उसने क्या किया, और जिस किस्म का उसका गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है इस इवेंट के हवाले से, फिर उसके बाद ये हुआ कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसका एक छत तले जमा हो जाना, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया जाना, और मुमकिन तौर पर एक एलामिया भी अब सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है, नो मैटर व्हाट, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, और कौन है जो चाहता है कि इंतखाबात को डिले किया जाए? देखें, बात यह है कि इस वक्त इस इशू के ऊपर भी रियान भाई यकीन जाने, मैं बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग ह्यूमन, दिल दुखता भी है, चिरता भी है, जख्मी भी होता है जब तहरीके इंसाफ का रिस्पांस हर इशू के ऊपर पिछले 2 साल से आप मुसलसल देखेंगे कि पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आएगा, इंडिया के साथ प्रॉब्लम होगी, तालिबान के हवाले से कोई इशू होगा, अब ईरान का इशू हुआ, कोई भी इशू होगा, इंतहाई डर्टी किस्म की, गलीज किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन वो फौज के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही इंडियन रॉ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, मुल्क दुश्मन ताकतों की वही जुबान कि जो वो मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं, एग्जैक्टली वही लाइन ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और पूरी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे तहरीक इंसाफ की नजर आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली इस ईरान वाले इशू पे भी यही हुआ। देखिए, इस वक्त जो इंतखाबी फजा है या माहौल बना हुआ है, इलेक्शन कैंपेनिंग तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, आपकी दानिश में किसके लिए हालात बड़े फेवरेबल हैं, साजगार हैं? देखिए, हालात तो बड़े वाज़े तौर पे इस वक्त जनाब नजर आ रहा है कि पीटीआई तो खत्म हो गई है। पीटीआई के जब इंतखाबी निशान नहीं है तो हकीकतन पीटीआई एज अ पार्टी खत्म हो चुकी है। अब सब लोग आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने आज से 2 दिन पहले एक टॉक शो के अंदर एक लीडिंग टीवी चैनल के एक लीडिंग एंकर की जनाब प्रोग्राम में कहा, वो बड़ा वायरल हो रहा है और लोग बड़े सवाल जवाब भी कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि ये जितने आजाद लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, ये सारे के सारे अंडर हैंड डील की कोशिशों में लगे हुए हैं कि जनाब हम जीतने के बाद तहरीक इंसाफ के नहीं होंगे, हमें जीतने दिया जाए, हमें हमारी सपोर्ट की जाए, और फिर इनमें से अगर कोई उक्का दुक्का जीत भी गया वो तहरीक इंसाफ में नहीं होगा। ये बात बड़ी क्लियर सुन लें। नहीं, लेकिन वहां पे आपने इक्का दुक्का जीतना नहीं कहा, आपने तकरीबन को 33% का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतेंगे। नहीं, 33% अभी भी कायम हूं। 33% तो इनके अलावा जीतेंगे आजाद। ये आप सुन लें मेरी, जो कश्मीर का इलेक्शन, जो कराची का बलदियाती इलेक्शन, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर जो चीजों को मैंने जज किया है, एग्जैक्टली मरकज के अंदर वफाक में, पंजाब में और केपीके में तकरीबन यही फार्मूला होगा और यही नजर आएगा। जो एक माहौल बन रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो हालात और वाकयात और नज़ायर और कराइन है, 33% आजाद जीतेंगे तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड के अलावा। वो भी आजाद ही होंगे, लेकिन उनके अलावा 33% होंगे, और वो 33% जो है ना, वो अक्सरियत जनाब वो आईपीपी और नून लीग ज्वाइन करेगी। और इनके भी जो जितने तहरीक इंसाफ के इस वक्त नॉमिनेटेड, तो क्या वो जीतेंगे इस शर्त के ऊपर कि अल्टीमेटली वो आईपीपी या पीएमएलएन में जाएंगे? नहीं, ये शर्त की बात नहीं है। असल में एक और इशू भी है रियान भाई। अब ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड है ना, इनमें से तकरीबन 40%, 33% वो है जो इंतहाई सवियर
फौजी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलों में जनाब नॉमिनेटेड है 9 मई के वाकयात में। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, बच्चे को पता है, उसने ललकारियां दे के, हल्ला शेरियां दे के, पूरी अपनी तरफ से बदमाशी और अपनी तरफ से जनाब नाम नेहाद लीडरशिप करते हुए वो लेके गई सबको जनाब जिना हाउस। वहां पे सारी तोड़ फोड़, सारी दंगा फसाद, सारी मुल्क और कौम और रियासत के साथ टकराव, ये सारी चीजें सबने देखी। अब आप बताएं, मिलिट्री कोर्ट्स में उसका केस चल रहा है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि इन नशिस्तों पे बाई इलेक्शंस हो गए, यानी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज इंतखाबात के फिर बाद इंतखाबात होंगे? मेरा ज़हन तो बड़ा क्लियर है। मैं तो जो जितनी 25 साल इलेक्शन की सियासत की और 40-45 साल जो पाकिस्तान में सियासी कारकुन के हैसियत से देखा है, तो भाई वो तो नाहल है। वो तो फैसला आना है, साथ ही नाहल होना है। और फैसला कोई 6 महीने साल बाद नहीं आना, वो अगले 1-1.5-2 महीनों के अंदर फैसले चलान पेश हुए हुए हैं, एंड पे लगे हुए हैं सारे के सारे केसेस। तो इस तरह मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ तो फारिग है, और 8 की रात को इंशाल्लाह पाकिस्तान जो 2 साल से जिस कर्ब का शिकार है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, सबका बेड़ा गर्क हुआ है, वो इंशाल्लाह सारी का सारा अंधेरा दूर होगा और इंशाल्लाह एक रोशनी आएगी और पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को किसकी हुकूमत होगी फयाजुल हसन चौहान साहब? जिसकी भी हुकूमत होगी वो 5 साल चलनी चाहिए। जिसकी भी हुकूमत होगी उसको अपनी पूरी सलाहियत के साथ। नहीं, देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तो पंजाब है ना जी। पंजाब से जो मेजॉरिटी लेगा, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत को भी 109 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, तो पंजाब फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपने जब इंडिपेंडेंस की बात की है तो पंजाब को आपने माइनस करके केपी की बात की है, सिंध की बात, पाक की बात की है, तो आपको नहीं लगता कि जो पंजाब में मेजॉरिटी लेगा हुकूमत तो मरकज में वही बनाएगा, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिखाई दे रही? सर एक चीज तो क्लियर है, तहरीक इंसाफ तो हो गई नहीं, वो तो खत्म हो गई। उसकी तो वैसे ही 70 सीटें जना वो खत्म हो गई। जब आप पे निशान नहीं है तो आपकी लिस्ट भी जनाब एंटरटेन नहीं हो रही है, ना खसूसी नशिस्तों की, ना खवातीन की, ना अकलीतों की। आपकी 70-75 तो जना 80 तो ये फारिग हो गई। बाकी भी मतलब तहरीक इंसाफ तो फारिग हो गई है। वो तो इक्तदार वाली कहानी तो सफाई फाड़ दो ना। अब इक्तदार जिसके पास, मान लेते तहरीक इंसाफ फारिग हो गई है, उस फारिग होने का फायदा किसको पहुंच रहा है? यानी बेनिफिशियरी कौन है तहरीक इंसाफ की इस ग्राउंड से? बेनिफिशियरी नून लीग है, बेनिफिशियरी आईपीपी है, बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है, बेनिफिशियरी बाकी सारी पार्टीज है। अच्छा, नून लीग बेनिफिशियरी है, आईपीपी पंजाब में कैसे बेनिफिशियरी होगी? सर मैं बता रहा हूं, आईपीपी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो आजाद आएंगे, आजाद भी फिर अपना फैसला करेंगे ना उन्होंने किधर जाना है। तो उस सूरत में इंशाल्लाह पंजाब वफाक के अंदर एक बड़ा हैंडसम किस्म का, व्हाई वुड दे गो टू आईपीपी? एक पार्लियामानी ग्रुप मौजूद होगा। सर वो तो उसकी तरफ जाएंगे ना जो हुकूमत में नजर आ रहा होगा। वो आईपीपी को क्यों ज्वाइन करेंगे? क्या कोई गारंटी है? भाई आईपीपी हुकूमत में होगी इंशाल्लाह, आईपीपी हुकूमत में होगी, पंजाब में भी होगी, पंजाब से मेजॉरिटी आईपीपी की तो नजर नहीं आ रही ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजर आ रही है। मेजॉरिटी होना जरूरी तो नहीं ना। अब काफ लीग 10 सीटों के साथ हुकूमत में नहीं थी और फिर उसके बाद वजीर आला नहीं था। भुट्टो साहब जनाब 16 सीटों के साथ जनाब आपके वजीर आला नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे। ये चीज नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट जीतेंगे, वो आईपीपी का रुख करेंगे, तो आईपीपी के साथ या फिर इंडिपेंडेंट्स के साथ कोई ऑलरेडी कोई श्योरिटीज, कोई गारंटीज तय हो गई? ये मैं नहीं कहता जाए ना, लेकिन राब्ते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो जिसे कहते हैं ना आजाद लड़के जनाब वो आएंगे इंशाल्लाह। हालात जो भी बने 5 साल वो हुकूमत चलनी चाहिए, स्मूथली चलनी चाहिए, मैना मानू की रट नहीं होनी चाहिए, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह की नगसियत नहीं होनी चाहिए, हर वक्त की आपाधापी नहीं होनी चाहिए, हर वक्त की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम के मैंने अपोजिशन लीडर से नहीं बैठना, अपोजिशन लीडर के मैंने वजीर आजम के नहीं बैठना, जो पिछले हम 10 साल से देखते चले आ रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह, बंदे के पुत्र की तरह एक स्टेटमेंट, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन कि जो मुल्क और कौम के लिए अपने किसी भी मुखालिफ के साथ बैठ सके। अच्छा, बानी चेयरमैन पीटीआई ने आज ही किसी जगह पर कहा है, किसी जगह के अडियाला जेल में ही कहा होगा, इसे कहा है कि मेरी हुकूमत तो बड़ी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी, 2018 में हुकूमत लेना मेरी एक बहुत बड़ी नाकामी थी, गलत फैसला था, बड़ी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी। अब जो भी हुकूमत होगी कंट्रोल्ड गवर्नमेंट नहीं होगी चौहान साहब? सर कंट्रोल्ड हो या अनकंट्रोल्ड हो, ये बातें हैं। कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कवर्स विद इट्स टूल, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। ये तो फिर वही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बात की।
मैं वजीर जेल खाना जात 1.25 साल रहा रेहान भाई, टक्के आने की मेरे हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं थी। टोटल अथॉरिटी आईजी पंजाब जेल खाना जात, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक के मामला, ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 20 तक के मामला, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला पंजाब। वजीर जनाब जेल खाना जात के पास आइन और कानून के मुताबिक किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा शौहान साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपकी नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया आईपीपी से? ये बड़ा सादा सा सवाल है जो मैं चाहता था कि इसको आप रिस्पॉन्ड करें। यार उनकी मर्जी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। बात देखो, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, ना किसी नून लीग की क्यादत के साथ और ना मैंने अपनी आईपीपी की क्यादत के साथ। जहांगीर तरीन साहब और नदीम खान साहब, आप उनके इंटरव्यू ले लें, उनसे पूछें कि आखिरी 15 दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में, जब 1 दिसंबर से ये कहानी शुरू हुई, क्या फयाजुल हसन चौहान कभी आपके पास आया या उसने आपको फोन किया कि जनाब मेरी सीट पे लाजमी रखना, जे मेरी सीट पे लाजमी करना, खुदा का वास्ता है, फला है, फला है? नॉट एट ऑल। हुकूमत तो बनानी है ना, मैंने तो नहीं होगी तो ना सही। कह रहे आईपीपी हुकूमत में होगी, पहले तो नशिस्त निकालेंगे चौहान साहब, फिर कहीं आप वजारत जेल खाना जात या जो भी होगा, तो फिर अब मुस्लिम लीग नून के साथ भी बैठना होगा, उसी मुस्लिम लीग नून के साथ जिसको 3.5 साल हदफ तनकीद भी बनाते रहे। मामला बड़े मुश्किल नहीं लग रहे चौहान साहब? सर बात यह है कि सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल। और दूसरा, सियासत के अंदर हालात और वाकयात इसी तरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव होता है आपकी रियासत की रिट, रियासत का मुस्तकबिल, मुल्क और कौम की बेहतरी। टुवर्ड्स द एंड मैं जानना ही चाह रहा हूं कि अब आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है सर, वोटर सपोर्टर से वोट लेना है। पहले आप नून लीग पे तनकीद करके वोट सपोर्ट लेते रहे हैं, अब आप लड़ तो अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपने आना भी हुकूमत में है। आप कह रहे हैं आईपीपी और नून लीग का इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट भी है, कायल कर लेंगे आप उन्हीं वोटर सपोर्टर्स को? यार वोटर्स को नजर आ रहा है ना। देखिए, मैं 8 महीने से एक नजरियाती जंग लड़ रहा हूँ पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पे इस तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ। तहरीक इंसाफ और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत पे जो हो रही है, तो मेरे वोटर्स को पता है कि यार मैं नजरियाती बुनियादों पे एक चीज, बाकी जो लोग जिन्होंने छोड़ा वो सारे घरों में बैठे हुए हैं दुबक के, वो तो सारे जनाब डर के मारे घर में बैठे हुए हैं। वो तो डरते हैं कि यार सोशल मीडिया के ऊपर जनाब ट्रोलिंग होगी, सोशल मीडिया के ऊपर फला होगा। ओ भाई, मुल्क से आगे कुछ नहीं है, रियासत से आगे कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ हाफिज़ाबाद के बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खानेवाल में पंडाल सजाया, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब तो नहीं, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा पहुंची। और मरियम नवाज साहिबा ने आज इस पंडाल से खिताब करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। इतनी महंगाई है तो कौन निकलेगा मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कैंपेन में? आंखें खोल के देख लो, अवाम के जम्मे गफीर और अवाम के समंदर ये बताते हैं कि अवाम जानती है महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी मुख्तसर हाजिरी हाफिज़ाबाद के अंदर, और आज मुकम्मल एब्सेंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंशूर का अभी तक बेनकाब ना किया जाना, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा रफ़ीक अहमद रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, कल मियाँ साहब अपनी इस पॉलिटिकल कैंपेनिंग का पहला जलसा कर रहे थे और उसमें बड़ा मुख्तसर दौरानिए की उनकी प्रेजेंस रही, और कुछ तकरीर के अंदर भी कोई जानदार बयानियां नहीं दे सके, और आज मुकम्मल एब्सेंस, इसकी क्या वजह है सर? देखिए जी, मैं मुख्तसर सवाल है आपका और मेरा मुख्तसर सा जवाब है, ये आपकी अपनी एक राय है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो गुफ्तगू की है अपने हिसाब से ठीक की है, और जो कुछ उन्होंने बयान किया वो लोगों ने उसे पसंद किया, और कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर कोई एतराज किया जाए। और मुख्तसर कैसे, उन्होंने वो जलसा जो था उसमें मौजूद थे और ये कैंपेन का हिस्सा है, और उन्होंने पहले जलसे से अब खिताब किया है। मरियम नवाज साहिबा भी कर रही है, आज खानेवाल में भी अभी आप ये क्लिप्स दिखा रहे थे, और इससे पहले उकाड़ा में जलसा कर चुकी है, अपने हल्का इंतखाब जो उनका पीपी का हल्का है लाहौर में, उसमें मुख्तलिफ इज्तिमा से खिताब किया है। तो इंशाल्लाह
हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह फजल करेगा। वैसे यानी जो लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस है इस इंतखाब के अंदर या पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर, वो आप कह रहे हैं बड़ी सिंबॉलिक है, यानी वो इक्का दुक्का जगहों पर वो दिखाई देंगे, मुख्तसर वक्त के लिए दिखाई देंगे, और सिर्फ मियां साहब की प्रेजेंस इतनी ही काफी है, आप ये कह रहे हैं वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने प्रोग्राम है और जलसों से खिताब करेंगे, उनकी अपनी तकरीर दिखाई है, हाजिरी इतनी होती है, तकरीर दिखानी थी और तकरीर उन्होंने की है, आवाम से खिताब करना था, लोग उनको देखने, उनसे उनका खिताब सुनने आए हुए थे, मुस्लिम लीग नून के लोग आए हुए थे, बड़ा भरपूर जलसा था हाफिजाबाद का माशाअल्लाह, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है खिताब के अंदर, कहीं लीगी कायद पाकिस्तान वापसी पर माहौल देखकर मायूस या परेशान तो नहीं है कुछ चीजों से? नहीं, क्यों मायूस होगी? जब आए थे और मीनार पाकिस्तान में जो जलसा हुआ उससे बल्कि हमारे भी हौसले बढ़े, उनके भी हौसले बढ़े, और एक गैप के बाद वो पाकिस्तान आए थे वापस, तो कोई मायूसी किस बात की है? देखें, ये मैदान है, इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है, सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त तो मायूस होने का वक्त ही नहीं है। हालांकि फील्ड तो पूरे का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, फिर भी यूं लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून इज नॉट रेडी इनफ, प्रिपेयर्ड इनफ, क्योंकि अभी तक इंतखाबी मंशूर भी नहीं है ना सर। नो प्लीज, यू आर मिस्टेकन। फील्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं है, फील्ड सबके लिए है, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना काम कर रही है, बाकी जमातें भी अपना काम कर रही हैं, हर किसी ने अपना अपना नसीब लेना है, और इलेक्शन कैंपेन जोरों पे आ रही है और तेजी बढ़ती जा रही है। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा, सिर्फ हमारे लिए मैदान नहीं सजा, मैदान में कोई एक टीम नहीं होती है। और आपकी भी ख्वाहिश है, पुरजोर ख्वाहिश भी है, मुतालबा भी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो ही जाने चाहिए? ख्वाहिश नहीं, ये तो एक फैसला है। इसमें कोई दो राय नहीं, पत्थर पे लकीर है। 8 फरवरी को नून लीग समझती है कि नून लीग इज रेडी इनफ कि 8 फरवरी को इलेक्शंस को कंटेस्ट करे भरपूर अंदाज में। अरे ये है आपके सवाल का जो अंदाज है दूसरी तरफ ले जाने की बजाय, बड़ी सिंपल सी बात है। 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं और सारे उसकी तैयारी में मसरूफ हैं, अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम सारों ने शुरू की हुई है। पाकिस्तान मुतहम्मल ही नहीं हो सकता इंतखाबात के मुलतवी करने का, खुदा इस बात को बल्कि ज्यादा हवाएं नहीं देनी चाहिए। रजाना साहब, अब एक तो माहौल है जो प्री इलेक्शंस है, एक माहौल वो होगा जो पोस्ट इलेक्शंस होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, और कभी इम्कानात यही हैं, जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जीतने वाले इंडिपेंडेंट्स को वो पीपल्स पार्टी में शामिल करा के वफाक में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। तो डोंट यू थिंक कि इंडिपेंडेंट्स के ऊपर फेट है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कि कौन मरकज में हुकूमत बनाता है? इंडिपेंडेंट की किस्में हैं जी। एक तो इंडिपेंडेंट जो पहले ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई वैसे इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। बाकी इंडिपेंडेंट है पीटीआई के लोग जिनको इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिला। अब वो इंडिपेंडेंट मैं नहीं समझता कि अपनी लॉयल्टीज चेंज कर देंगे, मगर हालात ऐसे हो सकते हैं खुदा ना खास्ता कि वो इंडिपेंडेंट में से कुछ लोग अपनी लॉयल्टीज चेंज करें। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इंडिपेंडेंट पर तो हर पार्टी काम कर सकती है। पीपल्स पार्टी अपना काम करे, बाकी लोग अपना काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पंजाब में अल्लाह के फजल से खासी अक्सरियत मिलेगी जिसमें हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं रजवाना साहब, और जाहिर है जब मियां साहब बात करते हैं, उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों के दौरान भी यही गुफ्तगू की, कल जब हाफिजाबाद में आए तब भी यही कहा कि मुझे जो निकाला गया उसके कुछ असबाब थे। आपको लगता है कि अभी चलिए सादा अक्सरियत होती है या कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वो ज़ाहिर 2/3 मेजॉरिटी तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो फिर उसके बाद जो है वो कंट्रोल्ड हुकूमत नहीं होगी या कुली इख्तियार होगा उस सिविलियन गवर्नमेंट के पास, फिर निकाला नहीं जाएगा। आपको लगता है कि इसकी कोई जमानत है? लेकिन जहाँ तक तो माजी का ताल्लुक है, जमानत तो फिर यही अवाम के वोट देते हैं, और जमानत तो वो चाहे मखलूत हुकूमत भी हो वही जमानत होती है बजाते खुद। मैं नहीं समझता कि इस तरह के वाकयात दोबारा या सिबारा या बार बार दोहराएंगे। पाकिस्तान इस नैज पे खड़ा हुआ है। अब तो दाखिली सूरत हाल के अलावा बॉर्डर की सूरत हाल ईरान के हमले के बाद थोड़ी और तशवीशनाक हो गई है। मखलूत हुकूमत या जा सादा अक्सरियत की हुकूमत बन जाए तो जरा भी हलचल जो है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉट इकोनॉमिकल। इंतखाबात करीब आते ही मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से खुशनुमा नारे बुलंद किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, आवाम से वादे किए जा रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नारे
दावे और वादे आपके सामने रखते हैं जो वोटर सपोर्टर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत दे, बेगरीब तरीन अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाऊंगा, मुफ्त। तीर पे मोहर लगाए, ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त। अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये पूछे कि हुजूर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का आप दावा कर रहे हैं, अभी हम IMF प्रोग्राम में है, IMF सब्सिडी नहीं देने दे रहा, आप 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम कर देंगे, ये कैसे होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाअल्लाह। अब मरियम नवाज साहिबा को शायद ये याद नहीं है कि 16 माह की PDM हुकूमत में, जिसमें उनके चचा वजीर आजम पाकिस्तान से बिजली का यूनिट 17 से बढ़कर 50 रुपए तक जा पहुंचा था, अब इंतखाबी कैंपेन में आप 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नौमालूद पार्टी है, उसके नारे तो दोनों पार्टी से ज़रा 2 हाथ आगे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मंशूर जड़ा वो गरीबा दा मंशूर है, मजदूर दी तनख्वाह जड़ी है वो 50,000 की जाएगी, पेट्रोल गड्डी वाले लिए महंगा होएगा ते मोटरसाइकिल वाले लिए अद्धी कीमत ते होएगा, और जिदे जिदे कर 300 यूनिट तक बिजली आंदी है वो सारी दी सारी फ्री होएगी, तो बिल जड़ा हैगा वो हुकूमत देगी। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अब इन रंगीन ख्यालात में, इन अफसानवी बातों में अवाम आते हैं या नहीं आते, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। भारत में इबरतनाक शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तान टीम का तीसरा और पहले दोनों फॉर्मेट्स की निस्बत कदरे आसान इम्तहान न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ थी। ये इसलिए कुछ आसान इम्तहान समझा जा रहा था कि ये वाहिद फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान टीम गाए बगाए नंबर 1 होने का एजाज़ हासिल करती रही है, और इस बार सामने वाला हरीफ भी ऐसा नहीं था जिसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की तरह उसकी होम ग्राउंड पर शिकस्त न दी हो। इस सीरीज़ में इम्तहान पाकिस्तान टीम का नहीं था, बल्कि असल इम्तहान PCB और उनके इंतजामी फैसलों का भी था, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद कोच से लेकर कप्तान तक ऊपर तले बहुत सारी तब्दीलियां सिर्फ इसलिए की गई कि शायद हमारी किस्मत निकल पड़े, और ये खास तौर पर ये जो इम्तहान है T20 इंटरनेशनल के अंदर, ये शाहीन अफरीदी का भी था। तो शाहीन समेत जो पाकिस्तानी शाहीन है, पूरी क्रिकेट टीम खासी मुश्किल में दिखाई दी, और अफसोस तो ये भी है कि 4 T20 इंटरनेशनल्स बैक टू बैक हारने के बाद अब 5वें में भी यूँ लगता है कि हम वाइट वॉश होने जा रहे हैं। लेकिन अब की बार फिर हमने कुदरत के निज़ाम को ही दोष दिया है, और जिस तरह की तौजीह खास तौर पे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से दी गई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद पे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी सारे कायम है। आप भी उम्मीद रखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।